अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर नीलम ऑफिशियल। आई एम डॉक्टर ऑफ मेडिसन। व्यूवर्स, आज की वीडियो मैंने ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई है जो डायबिटीज़ का शिकार हैं और यानी शुगर के मरीज़ हैं। उनके लिए मैं टैबलेट लेके आई हूँ ईवोप्राइड 2 mg टैबलेट्स और ईवोप्राइड प्लस टैबलेट्स। आज मैं इनके बारे में आपको कंप्लीट रिव्यू दूँगी। ईवोप्राइड टैबलेट्स जो कि शुगर के पेशेंट्स में शुगर लेवल को लो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में दूंगी कि इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरी वीडियो को लाजमी देखिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर आप तक पहुँचती रहे। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि ईवोप्राइड सिंपल टैबलेट और ईवोप्राइड प्लस टैबलेट दोनों में क्या डिफरेंस है। जो ईवोप्राइड सिंपल टैबलेट है, ईवोप्राइड टैबलेट, उसकी कंपोजिशन है सिर्फ और सिर्फ ग्लिम्पराइड और उसकी स्ट्रेंथ है 1 mg, 2 mg, 4 mg और 8 mg तक। ठीक है। और जो ईवोप्राइड प्लस टैबलेट है, इसमें दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। एक इसमें पाया जाता है ग्लिम्पराइड 1 mg और मेटफॉर्मिन HCl 500 mg। यानी ईवोप्राइड प्लस जो है ये ज़्यादा अच्छा सॉल्ट है, ये ज़्यादा अच्छा, इसके अंदर दो ड्रग्स का कम्बिनेशन पाया जाता है। तो व्यूअर्स, मैं इनके बारे में आज आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगी कि आपने ईवोप्राइड या ईवोप्राइड प्लस टैबलेट को किस तरह से इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, इसमें जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है ग्लिम्पिराइड। ग्लिम्पिराइड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ब्लड शुगर लेवल को लो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो पेशेंट जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लिम्पिराइड शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ड्रग है। व्यूवर्स, ये सल्फोनाइलयूरिएज ड्रग क्लास से बिलोंग करता है। तो व्यूवर्स, बात करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। व्यूवर्स, ग्लिम्पिराइड बेसिकली हमारे पेनक्रियाज यानी पित्ता पर जाकर एक्ट करता है कि वो इंसुलिन को रिलीज़ करे, क्योंकि शुगर के पेशेंट्स में जो पेनक्रियाज है वो इतना काम नहीं कर पाता और इंसुलिन की वो मिकदार नहीं बना पाता जो जिसकी आपके जिस्म को ज़रूरत होती है। यानी शुगर जो है, शुगर के पेशेंट्स में पेनक्रियाज इंसुलिन की उतनी मिकदार नहीं बना पाता, जिसकी वजह से शुगर के पेशेंट्स जब भी कुछ खाना वगैरह खाते हैं तो उनके जिस्म में उतनी इंसुलिन रिलीज़ नहीं होती कि उनके ब्लड से जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल रहे। क्योंकि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा केमिकल है जो कि शुगर को ब्लड से यानी ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स की तरफ लेकर जाता है। इस तरह से ब्लड से वो शुगर को नॉर्मल रखता है। लेकिन जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनमें कम इंसुलिन की मिकदार की वजह से ये अमल नहीं हो पाता और उनके खून में शुगर का लेवल बढ़ा होता है, नॉर्मल से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से शुगर के पेशेंट्स में ब्लड में शुगर लेवल जो होता है वो ज़्यादा रहता है। नॉर्मल लोगों से उनका शुगर लेवल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो व्यूवर्स, ये टैबलेट आप अकेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको कम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ईवोप्राइड प्लस टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें पहले से ही मेटफॉर्मिन HCl मौजूद है, आपको इसके साथ कोई कम्बिनेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अकेली ईवोप्राइड टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं 2 mg या 4 mg, तो उसके साथ आप मेटफॉर्मिन HCl की कोई भी ऐसी ड्रग ले सकते हैं, जैसा कि ग्लूकोफेज भी आप ले सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में शुगर लेवल को नॉर्मल रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और मुफीद टैबलेट्स में से एक है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी टैबलेट है, ईवोप्राइड प्लस और ईवोप्राइड टैबलेट। तो व्यूवर्स, बात करते हैं कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना होता है। व्यूवर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है। हर शुगर की जो मेडिसिन होती है ना, उसका अपना एक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। अब जिस तरह के मैं बात कर रही हूँ ग्लिम्पिराइड की, ईवोप्राइड में पाया जाता है ग्लिम्पिराइड की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है अप टू 24 आवर्स, यानी पूरा एक दिन, 24 घंटे इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। यानी ये आप जब भी ले लें, ये 24 घंटे तक आपके जिस्म में से आपके खून में से शुगर के लेवल को नॉर्मल रखती है 24 घंटे तक। और आपने इसको रोज़ाना दिन में एक मरतबा ही इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 24 आवर्स है। हर शुगर की गोली का इतना नहीं होता, ये सिर्फ ग्लिम्पिराइड की मैं बात कर रही हूँ। आपने इसको हमेशा खाने के साथ लेना है, एम्प्टी स्टमक इस्तेमाल नहीं करना। आपने इसको विद फूड लेना है, आपने दिन में जब भी पहला मील अपना लेना है उसके साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। यानी आपने इसको हमेशा ब्रेकफास्ट के टाइम पर इस्तेमाल करना है। आपने इसको पानी के साथ ही स्वेलो करना होता है। और इसके एक पैक में 30 टैबलेट्स होती हैं और
एक टैबलेट की जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है, तो पूरे पैक की प्राइस तकरीबन 300 रुपीज़ बन जाती है। और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस है, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से, किसी भी फार्मेसी से इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो व्यूअर्स, अगर हम इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप इसका ओवरडोज ले लेते हैं या आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो आपको एंग्जाइटी वगैरह का इशू आ सकता है, स्वेटिंग यानी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पसीना आ सकता है, आपको हेडेक यानी सर में दर्द हो सकती है, आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है और थकावट वगैरह फील हो सकती है। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। व्यूवर्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको अभी भी समझ नहीं लगी, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।